हेलो दोस्तों। आज मैं आपको क्यूए क्यूसी से रिलेटेड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो क्यूसी के फील्ड में उतरने के बाद आपको लाजिम उस चीज़ के बारे में मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोसेस है जिसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंटेशन चलता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत उस चीज़ से करते हैं जबकि सबसे पहले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, अगर क्लाइंट की तरफ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलती है तो उसके हिसाब से बीओक्यू मिलता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो बिल ऑफ क्वांटिटी जो मिलता है तो उसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि कौन सा सामान कितना लगेगा और कहाँ पे लगेगा, वो तो सॉफ्ट ड्राइंग में क्लाइंट ही हमें देता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो भी क्वांटिटीज लिखे हुए रहते हैं बीओक्यू में, ठीक है, उस बीओक्यू के हिसाब से सबसे पहले हमें मटेरियल सबमिटल और मेथड स्टेटमेंट जमा करना होता है। ठीक है, मतलब साथ साथ में आप अपलोड करवा सकते हैं, साथ साथ में अपलोड कर सकते हैं या एक के बाद एक अपलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेथड स्टेटमेंट एज पर द क्वालिटी और एज पर द क्वांटिटी, ठीक है, वो सारी चीज़ जो है उसमें मेंशन होना चाहिए। अब क्या होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज कि आपको एक्सकवेशन करवानी है। ठीक है, उसमें तो आपको मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। उसमें ये चीज़ होगा कि कोई भी एक्सकवेशन जो आप करवा रहे हैं, ठीक है, उसका मेथड क्या होगा, कैसे आप करोगे, सेफ्टी का कैसे ध्यान रखोगे, ये सारी डिटेल्स उसमें दिया जाता है। तो आप क्या करना है, उसको मेथड स्टेटमेंट पहले बना करके उसको अपलोड करवानी है। ठीक है, अब सिंपल आप ड्रेनेज लाइन या इलेक्ट्रिकल लाइन या पीवीसी लाइन, कोई भी चीज़ आप अगर वो एक्सकवेशन में डालना है या कुछ भी इंस्टॉल करनी है तो आप उसका प्रोसेस जो है वो मेथड स्टेट में आपको बताना पड़ेगा। ठीक, और जो मटेरियल आपको डालनी है, कौन से मटेरियल डालनी है और कौन सा मटेरियल क्लाइंट की तरफ से अप्रूव्ड है, उसका मटेरियल सबमिटल अपलोड करवानी है। जो भी आपका साइट्स है, साइट पे एक्वानिक्स पे डालना है तो एक्वानिक्स पे डाले। अगर आपका काम ऑफलाइन का है, ऑफलाइन से आप क्लाइंट से आप साइन लेते हो तो वो करवाना, अप्रूव करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मेथड स्टेटमेंट या मटेरियल सबमिटल जो है वो साथ में अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद जब मेथड स्टेटमेंट और मटेरियल सबमिटल जब अप्रूव्ड हो जाता है तब हम वो मटेरियल को मंगवाते हैं, ऑर्डर देते हैं। सो अब जब वो मटेरियल आ जाता है तो उसका हम MIR करते हैं। ठीक है, अब MIR करने के बाद MIR अप्रूव्ड होता है। MIR का पूरा टेम्पलेट मैंने पहले ही बता चुका है, अगर नहीं हो तो मैं फिर से बताऊंगा कि MIR सबमिट करना पड़ता है, क्लाइंट आता है, चेक कर लेता है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मटेरियल सबमिटल के हिसाब से आपका मटेरियल है तो वो अप्रूव्ड करता है। उसके बाद वो जो मटेरियल है उसको साइट पे इंस्टॉल करते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद हम लोग WIR डालते हैं, WIR अपलोड करवाते हैं। जब WIR अपलोड होता है तो क्लाइंट आकर के साइट पे वो चेक करता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हर एक मटेरियल के साथ में अलग अलग होगा, सबका MIR सेपरेट होगा, सबका WIR सेपरेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर वो पूरा साइट आपने कंप्लीट कर दिया। साइट कंप्लीट करने के बाद अगर आपका कोई भी साइट अगर सॉफ्ट ड्राइंग के हिसाब से आपका चेंजेस है तो वो सॉफ्ट ड्राइंग को रेड लाइन में बदलना है। रेड लाइन बदलने के बाद रेड लाइन बना करके क्लाइंट से जाके के हार्ड कॉपी पे आपको उनसे साइन लेकर के फिर वापस एज बिल्ड बना करके उसको अपलोड करना है अप्रूवल के लिए। तब वो अप्रूव्ड होता है। अप्रूव होने के बाद जब ये सॉफ्ट ड्राइंग, एज बिल्ड, रेड लाइन सारी चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं तो साइट तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, सारी चीज़ हो चुके हैं। अब बढ़ता है कि आप जब लास्ट स्टेज, मतलब स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके हिसाब से क्या है कि अगर आपका मेथड स्टेटमेंट या मटेरियल सबमिटल या MIR या WIR या सॉफ्ट ड्राइंग या एज बिल्ड ड्राइंग, कोई भी चीज़ अगर आपका एक्सेप्टेड विथ कमेंट है, अगर कमेंट है उस पर तो उसको कोड A करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो भी कमेंट आपको मटेरियल सबमिटल में मिलता है उसको अप्रूव करवाएं।
ज़रूरी है, लाजिम, क्योंकि क्लाइंट कहता है कि सबसे पहले उसको अप्रूव करवाएं, तब जा करके आगे का काम होगा। ठीक है, तो वो पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा एसेट रजिस्टर का। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने साइट पर आपके मान लेते हैं सपोज कि जो भी एक्सकेवेशन आपने बीओक्यू में लिखा हुआ है वो 6000 मीटर लिखा हुआ, लेकिन जब साइट पे पहुंचे तो थोड़ा लोकेशन चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो 6000 जो मीटर बीओक्यू में लिखा हुआ वो 7000 हो जाएगा। तो 6000 का पैसा तो हमें मिल रहा है, लेकिन 1000 जो एक्स्ट्रा हो गया है उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो हम अपलोड करेंगे तब हम उसका डीवीओ क्लाइंट को देंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डीवीओ मीन्स वेरिएशन ऑर्डर। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तब उस डीवीओ में पूरा मेंशन किया जाएगा कि 6000 नहीं 7000 हमने डाला है और उसका इतना प्राइस ऐड होता है, तब वो पूरा ऐड हो जाएगा। अब ये जब डीवीओ आता है तब आती है खैर उसका ऐसे रजिस्टर का।